हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स की पहचान है और लाहौर कलंदर्स इन पर बड़ा नाज करता है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारिस और वेलकम टू प्रोग्राम रिप्ले। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हारिस भाई, सबसे पहले तो बताइएगा इस बॉलिंग अटैक के मुतालिक। तो हम टूर्नामेंट से पहले ही बड़ा इंप्रेस थे और जो लोग दूसरी टीमों के हैं वो परेशान थे कि ये क्या खतरनाक बॉलिंग अटैक एक साथ माशाल्लाह जमा हो गया है। सो लाहौर की परफॉर्मेंस पर आई थिंक लाहौर के फैंस भी बहुत खुश हैं और यकीनी तौर पर आपको एज अ टीम भी बड़ी खुशी होगी जो अब तक रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल। जिस तरह हमारी टीम खेल रही है और जिस तरह बॉलिंग अपनी जिस तरह मैं राशिद शाहीन और जिस तरह जमान खान उसको भी हम जिस तरह उसने लास्ट मैच में बॉलिंग की और मैंने जो मैच हुआ और उसकी बॉलिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल रखती है हमारे अंदर। तो इस बिल्कुल जिस तरह हम मैच जीते हैं एक जो टीम का एक इन्वायरमेंट अच्छा सेट हुआ है, एक जिस तरह कप्तान है वो सब हर प्लेयर को सपोर्ट कर रहा है। हर प्लेयर जो है वो एफर्ट कर रहा है ग्राउंड के अंदर, चाहे वो बॉलिंग है चाहे वो आप बैटिंग के हवाले से देख सकते हैं। हर प्लेयर अपनी एफर्ट कर रहा है। और यकीनी तौर पर हारिस भाई, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें जब आप इस पीटीपी प्रोग्राम से लाहौर कलंदर्स में आए, शाहीन भी इसी तरह लाहौर कलंदर्स में आए, सो कुछ साल पहले आप लोग जब एक साथ खेल रहे थे तो यकीनी तौर पर ये सोचा गया था कि आगे चल के ये टीम बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो हारिस, कितनी खुशी है कि माशाल्लाह एक दो साल जो लाहौर कलंदर्स ने आप लोगों पर इन्वेस्ट किया, फिर सारी प्लानिंग होती रही और अब इस सीज़न में वो नज़र आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है। फिर राशिद खान की इंडक्शन। सो हारिस, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स की पहचान और यकीनी तौर पर हमेशा हम जब भी बात करते हैं तो उसका ज़रूर जिक्र करते हैं। नो डाउट जिस तरह स्टार्ट से हम इकट्ठे सारे खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ जिस तरह काफी जेल रहे हैं। हफीज भाई भी हमारे साथ काफी अच्छे से खेल रहे हैं। फखर भाई तो मोस्ट सीनियर प्लेयर है लाहौर के अंदर के। फिर शाहीन और मैं एक साथ जिस तरह खेले, तो बिल्कुल अभी जिस तरह एक दूसरे को हम समझ रहे हैं और एक दूसरे को पता है कि यार क्या एक रोल है, कहाँ पे हमने जाके किस तरह खेलना है, या बॉलिंग जिस तरह मैं और शाहीन करते हैं तो हमें पता है कि यार नए बॉल से उसने करना है, फिर मिडिल ओवर से मैंने करना है, तो डेथ ओवर फिर दोनों इकट्ठे आते हैं तो एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप है। और बिल्कुल जिस तरह लास्ट सीजन से हम खेल रहे हैं, अभी सीजन में भी हमने जिस तरह स्टार्ट किया टूर्नामेंट में, और कोशिश यही करेंगे कि इसी मोमेंटम को कैरी ऑन रखें और पूरे टूर्नामेंट में इसी तरह परफॉर्म करते रहें। हारिस, टीम स्पिरिट बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है लाहौर की और हमने देखा कि कल जब लास्ट विकेट थी डेविड वीसा का जो हैट्रिक बॉल था, अंपायर ने आउट दिया, लेकिन उसके बाद जब वो स्क्रीन पर थोड़ा सा मिस कर गया तो सारी टीम ने जो है वो एकदम से डेविड वीसा के लिए जो है वो उतनी शॉकिंग हुए जितने शायद वीसा की हैट्रिक के लिए हो रहे थे। नो, दैट शोज द यूनिटी ऑफ द टीम। और वाकई मुझे लगता है वो लग आउट रहा था, लेकिन हारिस फिर आपको भी हैरानगी हुई, नॉट आउट निकल आया वो। नो डाउट जिस तरह सब एक्साइटेड थे कि यार उसकी हैट्रिक हो, और जिस तरह वो एफर्ट कर रहा था अपनी हैट्रिक के लिए, और जब चांस मिला और जिस तरह वो एफर्ट की उसने अपनी हैट्रिक के लिए, तो काफी एक्साइटेड थे कि यार इसकी हैट्रिक हो जाए। तो वो जिस तरह अनफॉर्चुनेटली वो विकेट मिस कर गई बॉल, और फिर उस तरह जिस तरह रिएक्ट हुआ, बाकी जिस तरह टीम एक आपस में यूनिट की तरह खेल रही है, और स्पेशली एज अ कैप्टन जो उसने एक एनवायरनमेंट सेट किया हुआ, जिस तरह वो एक माहौल बनाया हुआ टीम के अंदर, उस एक टीम सारी आपस में जेल है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है। मेरे ख्याल से ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ फील्ड के अंदर। हारिस, टेल समथिंग अबाउट योर एनर्जी। आप जिस तरह की एनर्जी फील्ड में दिखाते हैं, बॉलिंग में भी आपकी फील्डिंग, वो जो विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन, मतलब कि लगता है कि सारा जोश जो है वो हारिस मैच के लिए बचा के रखते हैं और फिर खूब उसका डिस्प्ले का जो है वो आप करते हैं। हारिस, ये एनर्जी कहाँ से आती है? क्या ये शुरू से ही है या लाहौर कलंदर के साथ रह रह के सीख लिया आपने? देखिए, ये कुछ चीजें होती है जो आपके अंदर नेचुरली होती हैं, और मैं स्टार्ट से ही ऐसा हूँ, और मेरे ख्याल से ये मेरे एट द एंड तक यही साथ मेरे चलती रहेंगी। और एनर्जी की बात या ड्यूरिंग फील्डिंग में एफर्ट करना, आपके अंदर आपके आपके पास एक चीज होती है, आप फील्ड अपनी एफर्ट के साथ कर सकते हो। तो मैं उस पर बिलीव रखता हूँ, अपनी एफर्ट करते रहो ग्राउंड के अंदर। रिजल्ट्स डजेंट मैटर क्या आते हैं, बट आपकी एफर्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जब मैच से वापस जाओ, अपने रूम के लिए जाओ या ड्रेसिंग रूम में जाओ, तो आपको ये ना लगे यार यार वो चीज में मिस कर आया, काश मैं वो कर लेता। तो वो चीजें खत्म होनी चाहिए जब आप अपने ग्राउंड में आपको टाइम मिला है। मेरे ख्याल से आप अपना एफर्ट 100% दो और रिजल्ट डजेंट मैटर। शाहीन यंग कैप्टन है और कल बड़ी अच्छी कैप्टनसी की उन्होंने। फील्ड प्लेसिंग जो थी उनकी, चेंजेस थी बॉलिंग की, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और कल कमाल का पहला उन्होंने आउट भी किया शुरू में। सो टेल अस समथिंग अबाउट हारिस, शाहीन कैप्टनसी जो कि लाहौर कलंदर्स ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। आपके साथ तो पहले दिन से खेलते हुए आ रहे हैं, तो कितनी सपोर्ट आपकी सबकी भी रहती है और शाहीन किस तरह आप लोगों को सर मोटिवेट करते हैं?
देखिए वो जिस तरह उसकी पहली दफा उसको कप्तानी कर रहा है, और जिस तरह वो अभी सीख रहा है चीजें, और काफी कुछ जिस तरह उसने जल्दी अडॉप्ट की हैं, और जिस तरह वो चेंजिंग कर रहा है फील्ड्स के अंदर या बॉलिंग को चेंज कर रहे हैं, उसमें जो वो प्लान बना के आ रहा है, नो डाउट काफी अच्छा मेच्योर है, और काफी अच्छी तरीके से वो चेंज कर रहा है बॉलिंग को, और खुद भी वो काफी अच्छे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको काफी चीजें का पता भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी यही चीज नजर आती है कि वो खुद ग्राउंड के अंदर एफर्ट कर रहा होता है। जब आपका एक एज अ लीडर आप एफर्ट कर रहा हो ग्राउंड में, और जो उसके बाकी टीममेट्स होते हैं तो वो उसको देखकर वो भी बूस्ट अप हो रहे होते हैं। तो मैं भी उसको देखता हूँ कि यार वो ग्राउंड के अंदर किस तरह रहता है, तो बाकी प्लेयर भी जिस तरह फिर वो उसको देखकर एफर्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं एक एज अ कैप्टन मैं समझता हूँ कि अगर कप्तान लड़ रहा होता है तो बाकी प्लेयर भी उसको देखकर जरूर लड़ते हैं। लाहौर कलंदर्स ने हारिस हमेशा अपने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को बड़ी वैल्यू दी है, इसलिए आपने देखा कि सोहेल अख्तर भी कप्तान रहे इसी वजह से कि वो इस सिस्टम को बड़ा अच्छा समझते थे, सारे प्लेयर्स को पूरा साल देखते थे। अब शाहीन भी ऑब्वियसली उसी तरह कप्तानी कर रहे हैं। अहमद दानियाल से मैंने बात की थी कल, जमान खान की परफॉर्मेंस, एक बड़े अच्छे रोल मॉडल्स हैं विद इन टीम, आप सब एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन स्टोरीज़ हैं एक दूसरे के लिए। और यकीनी तौर पर जमान खान जिनकी आप भी तारीफ़ कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए इससे बेहतर इंस्पिरेशन क्या होगी कि आप हो जाएं, शाहीन हो जाएं, जो इसी टीम में आए और यहीं से राइज किया, कैप्टन बने। तो किसी भी यंगस्टर के लिए, किसी भी फ्रेंचाइज के लिए ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होती है कि आप विद इन टीम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें जो आपको मजबूर करता है, या मजबूर नहीं बल्कि आप कीजिए कि आपको इंस्पायर्ड करता है कि आप अपना 100% दें। बिल्कुल आप जिस तरह इमर्जिंग एज अ प्लेयर आते हैं किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर या किसी फॉर्मेट के अंदर, तो आपको एक चीज चाहिए होती है कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो आपके जो सीनियर प्लेयर होते हैं और उनका यही काम बनता है कि आप अपने नए प्लेयर को उसको एक कॉन्फिडेंस दो। और जिस तरह जमान खान है, नो डाउट वो एक फ्यूचर है पाकिस्तान का, और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है और उसमें फुल ट्रस्ट है और एज अ टीम कि यार वो हमें अच्छा करके देगा, पहले दिन से था। और जिस तरह उसने कल लास्ट नाइट में जिस तरह उसने बॉलिंग की, और नो डाउट वो जरूरत थी वहां पे, और उसने अपनी एफर्ट्स पुट की मैच के अंदर। तो यही चीजें होती हैं एज अ यंगस्टर कि आप अपनी जो एबिलिटीज हैं या आपकी जो स्किल्स हैं उनको आप पूरा 100% शो करो ग्राउंड के अंदर। और जिस तरह वो शो कर रहा है फील्ड के अंदर, जिस तरह वो एफर्ट कर रहा है, उसकी वो भी चीज बहुत अच्छी है। और वो जिस तरह कैप्टन से बात करना, कैप्टन से पूछना या फील्ड को सेट करना, ये चीजें हैं उसके अंदर। और वो पूछता है बकायदा कि यार मुझे ये चीज चाहिए। तो आप जब खुद डिस्कस कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा होता है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है लाहौर की, कराची में और अभी जहाँ भी चंद मैचेस हैं उसके बाद आपकी टीम और यकीनी तौर पर PSL के मैचेस जाएंगे हारिस लाहौर में, और वो आपका होम ग्राउंड। तो कितने एक्साइटेड हैं आप हारिस के अपने शहर में अपनी टीम के सामने? इस फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो आई थिंक लाहौर कलंदर्स तो यहाँ डेंजरस है तो वहाँ तो महा डेंजरस हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल क्राउड का इफेक्ट होता है। और सम टाइम देखें अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, कराची में बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे भी जिस तरह क्राउड आ रहा है वो हमें भी सपोर्ट कर रहा है। जी। वो मेरे ख्याल से क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेलते हुए भी। और बाकी जिस तरह अभी लाहौर में मैचेस होंगे वहाँ पे जिस तरह क्राउड आगे हमें सपोर्ट करेगा। और बिल्कुल आपका क्राउड जितना ज्यादा क्राउड रहता है वो जिस तरह सपोर्ट कर रहा है एज अ प्लेयर, मैं समझता हूँ कि आप खुद बूस्टअप हो रहे होते हो और कोशिश करते हो कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। और इस वक्त हमारे साथ पेस सेंसेशन मौजूद हैं, हारिस रऊफ हमारे साथ मौजूद है। हारिस, अगर हम बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जो स्पेशल प्रोमो बनाए उसमें आपका प्रोमो भी शामिल था और दुनिया ने उसको बड़ा पसंद किया, इंटरनेशनली भी हो गया। तो हारिस, कितनी खुशी होती है कि आपका जो जर्नी है वो बार बार PCB भी हाईलाइट करता है, लाहौर कलंदर्स भी, और बहुत सारे यंगस्टर्स उससे इंस्पायर्ड होते हैं। तो कितनी बात करते हैं यंगस्टर जैसे जमान हैं या अहमद दानियाल हैं, किस तरह फिर आप उनको हौसला बढ़ाते हैं? और ये जिम्मेदारी भी है ना शायद एक कि आप सब लोग आपको देख रहे होते हैं। हाँ देखिए जिस तरह आप स्टार्ट में आते हैं और उसके बाद जिस तरह आप सीनियर प्लेयर साथ खेलते रहते हैं, और मैं भी जिस तरह आया और प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया और उसके बाद जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, लीग्स खेली, तो चीज़ें सीखता गया। और कोशिश यही करता हूँ कि जो यंग लड़के आते हैं उनके साथ भी डिस्कस करता हूँ। और जिस तरह आप खेलते जाते हो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, आप पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश यही करता हूँ कि जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको बेटर करता जाऊं दिन ब दिन। और बाकी जितने भी यंग लड़के आते हैं प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम से, और जाहिर बात है वो फिर देखते हैं और उनसे वो डिस्कस खुद भी करते हैं। और कोशिश ये भी करता हूँ
कि उनको जाके उनको जो चीज़ें हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर उनके साथ वो भी डिस्कस करता हूँ। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर जब भी टाइम मिलता है लाहौर जाता हूँ, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वहाँ का ज़रूर विज़िट करता हूँ। यॉर्कशायर के साथ भी अभी मुआहिदा, उससे पहले मेलबर्न के साथ भी, और फिर हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स के बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनली लीग में जाके खेलते रहे हैं। सो ये बड़ा बूस्ट है हारिस यंगस्टर्स के लिए कि उनको फ्रेंचाइज लेवल पर ही पाकिस्तान में साथ साथ फरीदौन अभी गए, इसी तरह आप भी गए थे, बाकी भी बहुत सारे प्लेयर वहाँ जाते रहे हैं। सो यंगस्टर के लिए स्पेशली, आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान से खेल रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे हैं माशाल्लाह, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं हारिस, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनको बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए लाहौर कलंदर्स का कि इंटरनेशनली उनको जो एक्सपीरियंस मिल जाता है जो शायद पाकिस्तान टीम में जाके उनको हासिल करना पड़ता है। देखिए बिल्कुल एक एज अ प्लेयर आपके पास ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस तरह लाहौर के अंदर का, और हम लोग जिस तरह अभी मेलबर्न स्टार्स से पार्टनरशिप है, यॉर्कशायर से हुई है काउंटी क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड में, और उसके अलावा जिस तरह अभी अफ्रीका साउथ अफ्रीका में मल्टीपल टाइटल्स की टीम है जिस तरह, तो एज अ प्लेयर आपके पास ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप अपना चाहें और अपनी एबिलिटीज को शो करें, अपनी स्किल्स को शो करें। और मेरे ख्याल से इस तरह के प्लेटफॉर्म आपको बहुत कम मिलते हैं, और जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर जिस तरह भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पे जाएं आप। जिस तरह लड़के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपके पास हाई प्रोफाइल जिस तरह कोचेज आपको अवेलेबल होते हैं, और जिस तरह डिफरेंट हर ट्रेनर आपके पास होगा, तो ये चीज़ें आपके पास बहुत कम जगहों में मिलती हैं। और एज अ प्लेयर मेरे ख्याल से यही आपको फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं कि आपको ये फैसिलिटीज दी जाएं और आपकी जो स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाए, वो हो सके। अच्छा, आपके जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं स्पेशली फवाद ऑनर साहब को तो हम मिस करते हैं, आप एक दो साल से तरह कम आ रहे हैं, लेकिन आसिफ भाई और समीन भाई को हम देख रहे होते हैं कि वो ट्विटर पे भी आपकी और शाहीन की तस्वीरें अपने साथ अपलोड कर रहे होते हैं। मैंने देखा व्हाट्सएप पे भी उनकी तस्वीर आप दोनों के साथ लगी हुई, इतनी बाउंडिंग जब आपके ऑनर्स आपके साथ शो कर रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हो कि जो हमने पौधे लगाए थे वो माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं और वो स्टार बनते जा रहे हैं, तो इतनी इससे कितनी इंकरेजमेंट मिलती है। और आई थिंक ये फ्रेंचाइज क्रिकेट की सबसे अहम चीज़ है। इंटरनेशनल प्लेयर भी इसीलिए PSL से खुश होते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी, कि हमारे जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो प्लेयर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और इसी तरह एक बड़ी अच्छी बाउंडिंग्स हैं उन अपने प्लेयर्स के साथ उनकी। नो डाउट जिस तरह समीन भाई हैं, आतिफ भाई है, आकिब भाई, और जिस तरह ये प्यार करते हैं, और समीन भाई जिस तरह हमसे बहुत ज़्यादा, मेरे साथ और शाहीन के साथ जिस तरह उनका आपस में काफ़ी बॉन्डिंग है, और जिस तरह वो हमें चीज़ें बताते भी है और हमसे जितना प्यार करते हैं, और बाकी भी जिस तरह मेरे ख्याल से ये ऐसी फ्रेंचाइज है कि जिस तरह ये प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करता है, उनको फुल उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करते हैं। और अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो खुश ना हो, और काफ़ी हर प्लेयर जो भी प्लेयर यहाँ पे खेल के जाता है वो सेटिस्फाई होता है कि यार अच्छी मैनेजमेंट है, हर चीज़ रिक्वायर्ड की जाती है, उनकी जो भी उनको जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है यहाँ पे। तो हारिस, जैसे आज रेस्ट डे है, तो रेस्ट डे बड़े कम आते हैं लीग क्रिकेट में और स्पेशली अब तो बायो सिक्योर भी है, तो इसमें सर कैसे टाइम स्पेंड हो रहा होता है? दोस्तियाँ मैं देख रहा हूँ सबकी पहले ही ज़्यादा हैं, लेकिन सर इस बायो सिक्योर में तो और दोस्ती पक्की होगी चूँकि एक दूसरे से ही बात कर सकते हैं या कोई गेम खेल सकते हैं, तो ऑफ डे कैसे स्पेंड होता है हारिस भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह आप बायोस्फीयर बबल है, और आप कहीं किसी और टीम के साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ प्लेयर के साथ उनके साथ कोई आप गपशप नहीं कर सकते। तो ये सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमारे चलो आपस में प्लेयर्स हैं और आपस में गेम्स खेलते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक गेमिंग रूम है, हमारा टीम रूम है, और वहाँ पे जिस तरह सेटअप किए गए हैं डिफरेंट गेम्स में, तो वहाँ पे लड़के जाके गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, हंसी मजाक होता है। तो यही चीज़ें होती हैं और इससे काफ़ी टीम आपस में जेल हो रही होती है। तो हारिस, आपकी किससे ज़्यादा दोस्ती है? जैसे आज ऑफ डे है, जब जब मैच के दिन भी टीम में किससे सबसे अच्छी तगड़ी दोस्ती हो गई है? आज भी हमारी ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग पर हम गए हुए थे। जैसा कल रात को मैच खेला और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेनिंग थी, और सारे प्लेयर थे। और मेरी तरह जिस तरह सबको पता है कि मेरी शाहीन के साथ जिस तरह दोस्ती है, और वो और मैं जिस तरह ग्राउंड में गए वहाँ पे जाकर अपना टाइम स्पेंड किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस आपका, और आपकी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक।